नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो चुके हैं, प्रमुख गुफाएं हो चुकी हैं, मंदिर हो चुके हैं, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जलप्रपात भी आपके हो चुके हैं। ऐसी कई सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो प्रीलिम्स के में फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से भी देख लिए हैं, और एमपी कांस्टेबल में भी फैक्चुअल चीज़ें ही आती हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको याद नहीं कर पाते हैं। तो अपन थोड़ी बहुत मैपिंग के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, 8 तारीख से आपकी जो है एमपी कांस्टेबल की भी एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाली है, और कई सारे फैक्चुअल चीज़ें एमपी से वहाँ से बनेंगी। तो अपन फैक्चुअल चीज़ें जो है अभी देख रहे हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, अब अपन जो है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पे भी बात करेंगे। जैसे मैं गठन भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कई सारे क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें तो एमपी में रिवर, अपवाह तंत्र, ये सब चीज़ें अपन बहुत ही ईजी तरीके से मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ जो है जो भी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके उसको देखें। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये जो है क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेंगे तो ये आपका प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो, अभी अपन ने जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत समाधि और मकबरे। कई सारे क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं। अभी प्रीलिम्स की एग्जाम में भी आ सकते हैं और कांस्टेबल की एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अपन जो है इन सभी चीज़ों को आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब देखो, इस वीडियो में हम समाधि और मकबरे के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो है आपका समाधि और मकबरे। सबसे पहले हम मैपिंग की बात करेंगे। मैपिंग के माध्यम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर तरफ चलते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले आता है आपका भिंड जलाब। तो भिंड में जो है आपकी मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर आती है आपकी? ये आती है आपकी भिंड के अंतर्गत। मल्हार राव होलकर की समाधि अगर आपसे पूछेगा तो वो कहां आती है? आपकी भिंड जिले के अंतर्गत आती है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं ग्वालियर में। तो ग्वालियर में आपकी 4 समाधियां हैं, आप याद रखना कौन कौन सी हैं आपकी। एक तो आती है आपकी जो है तानसेन की समाधि, है ना। फिर आती है आपकी गोश मोहम्मद की समाधि। एक आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई। एक आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई और एक आती है आपकी झलकारी बाई। ये सारी की सारी समाधियां आपकी कहां आती हैं? ग्वालियर के अंतर्गत आती हैं। कहां आती हैं? आपकी ग्वालियर के अंतर्गत आती हैं। देखो, गोश मोहम्मद या मोहम्मद गोश की समाधि हो, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हो, झलकारी बाई की समाधि हो या तानसेन की समाधि हो, ये सारी की सारी समाधि आपकी कहां पड़ती हैं? ग्वालियर के अंतर्गत जो है पड़ती हैं। आप कुछ इस तरीके की एक ट्रिक बना सकते हो। जैसे कि अगर अपन बात करें, इस तरीके की ट्रिक एक बन सकती है। इसमें जो है आपकी, अब देखो, अगर अपन ये 4 वर्ड याद कर लें, 4 वर्ड अगर अपन याद कर ले मौत राज से, तो सारी की सारी आपकी समाधि इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगी। देखो, एक तो मौत से आ जाएगा आपका मोहम्मद गोश का मकबरा। आई बात समझ में? मोहम्मद गोश का मकबरा की अगर अपन बात करें तो वो भी कहां पर आता है? आपका ग्वालियर के अंतर्गत आता है। ता से आ जाएगा तानसेन, रा से आ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और जहां से आ जाएगा झलकारी बाई। आई बात समझ में? तो मौत राज से याद रखें, ग्वालियर में मौत राज है। आई बात समझ में? तो यहां पर अगर अपन बात करें, तानसेन, गोश मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई की समाधि, ये सारी की सारी समाधि आपकी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, हमको दिखता है निवाड़ी। तो यहां पर आता है आपका हरदौली की समाधि। ये कहां पर आती है आपकी? ये आती है आपकी निवाड़ी। देखो, ओरछा के अंतर्गत आती है बीर सिंह बुंदेला की। बीर सिंह बुंदेला की छत्री या समाधि। देखो, यहां पर क्या आती है आपकी? बीर सिंह बुंदेला की। और जो है निवाड़ी के अंतर्गत आती है आपकी हरदौली की समाधि। छतरपुर के अंतर्गत भी जो है आपकी, जैसे किस तरीके की समाधियां आती हैं, 3-4 लोगों की समाधि
है हम बात करेंगे, देखो यहां पर आती है आपकी एक तो छत्रसाल की समाधि, है ना, एक छत्रसाल की समाधि आती है, एक सवाई जयसिंह की समाधि, है ना, छत्रसाल की समाधि आती है, सवाई जयसिंह की समाधि आती है, एक आती है आपकी कमलापति की समाधि। किसकी समाधि आती है, देखो एक आती है आपकी छत्रसाल की समाधि, सवाई जयसिंह की समाधि आती है, एक कमलापति की समाधि आती है, कमलापति का मकबरा आता है। भाई ये सारे के सारे मकबरे कहां से आते हैं, देखो छत्रसाल का मकबरा की अगर अपन बात करें या फिर सजाई जयसिंह के मकबरा की अगर अपन बात करें, आई बात समझ में, या कमलापति की समाधि या मकबरे की अगर अपन बात करते हैं तो ये सारे के सारे आपके छतरपुर के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में। अब देखो अगर अपन बात करें अशोकनगर की, तो अशोकनगर में एक फेमस समाधि है बैजू बावरा की समाधि, और ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, बैजू बावरा की समाधि। और एक आ जाती है आपकी काजी का मकबरा, ये आती है आपकी अशोकनगर के अंतर्गत। क्या आती है आपकी अशोकनगर के अंतर्गत, देखो ये यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं। आई बात आप लोगों को समझ में। तो सबसे पहले अपन ने देखो क्या देखा है, हमने भिंड में मल्हारराव होलकर की समाधि देखी है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा देखा है, गोश मोहम्मद का मकबरा देखा है, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई। अब जहां पर भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि होगी वहां पर ही झलकारी बाई की समाधि होगी, क्योंकि ये जो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, अंगरक्षिका की अगर अपन बात करें तो ये थी झलकारी बाई। तो यहाँ पर अगर अपन मौत राज्य की अगर बात करें उससे याद रख सकते हैं, निवाड़ी में आती है आपकी हरदोली की समाधि, ओरछा में बीर सिंह बुंदेला की समाधि आती है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक आती है आपकी छत्रसाल का मकबरा आता है, एक सवाई जयसिंह का मकबरा आता है, एक कमलापति की समाधि, ये सारी की सारी आपकी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। अशोकनगर की अगर अपन बात करें बैजू बावरा की समाधि और काजी का मकबरा आता है ना। वहीं अगर अपन राजगढ़ की अगर अपन बात करें तो राजगढ़ में कई लोग गलत करके आते हैं, याद रखना राजगढ़ के अंतर्गत आती है आपकी रानी रूपमती की समाधि आती है मेरे दोस्त, और इसको बच्चे लगा के आते हैं धार में, जबकि रानी रूपमती की समाधि कहां पर आती है आपकी, जो है कहां पर आती है आपकी राजगढ़ के अंतर्गत आती है। देखो नीमच के अंतर्गत आती है आपकी साबुद्दीन औलिया, है ना, साबुद्दीन औलिया की कहां पर आती है, नीमच के अंतर्गत आती है। कहां पर आती है, नीमच के अंतर्गत। देखो अगर अपन भोपाल की बात करें तो भोपाल में आती है आपकी, एक आती है आपकी हसन सिद्दीकी का मकबरा, हसन सिद्दीकी का मकबरा आता है एक, है ना, एक दोस्त मोहम्मद की समाधि आती है, दोस्त मोहम्मद का मकबरा, है ना, और एक आती है आपकी शाहजहां बेगम की समाधि। तो तीन हमने क्या देखी, एक तो हसन सिद्दीकी की देखी है, एक दोस्त मोहम्मद का मकबरा देखा है, और एक शाहजहां बेगम की समाधि देखी है। ये तीनों आपकी भोपाल के अंतर्गत आती हैं। सीहोर की अगर अपन बात करें तो सीहोर में आती है चैन सिंह की समाधि, कहां पर आती है आपकी, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। वहीं अगर अपन बात करें हरदा की तो हरदा में आती कान्हा बाबा का मकबरा, कान्हा बाबा का मकबरा कहा आता है, हरदा के अंतर्गत आता है। देखो जबलपुर के अंतर्गत क्या आता है, जबलपुर के अंतर्गत आती है आपकी दुर्गावती की समाधि कहां पर आती है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखो मंडला के अंतर्गत एक आती है आपकी रानी अवंती बाई की समाधि, अवंती बाई की समाधि, और एक आती है आपकी गिरधारी बाई की समाधि, अब ये दोनों ही आपकी कहाँ आती है, मंडला के अंतर्गत आती हैं। भाई एक तो आती है अवंती बाई की समाधि और एक आती है गिरधारी बाई की समाधि, और जो गिरधारी बाई जो है अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जबलपुर में दुर्गावती हो गई है आपकी, मंडला में अवंती बाई हो गई है, और गिरधारी बाई हो गई है आपकी, वो भी मंडला के अंतर्गत आती है।
इंदौर में अगर अपन बात करें तो इंदौर में आती है एक शहादत खां का मकबरा या समाधि। शहादत खां का मकबरा आता है इंदौर के अंतर्गत। आई बात समझ में, कहां पर आता है? इंदौर के अंतर्गत आता है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। आई बात समझ में। देखो धार की बात करते हैं तो अपन को धार में सबसे पहले देखने को मिलता है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा। फिर आता है आपका जो है राणा बख्तावर। राणा बख्तावर की समाधि। और एक आती है आपकी अब्दुल्ला चंगेज खां। धार के अंतर्गत हमने 3 देखे। देखो होशंग शाह का मकबरा, राणा बख्तावर शाह की समाधि और अब्दुल चंगेज खां का मकबरा, ये तीनों के तीनों आपके धार के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? आपके धार के अंतर्गत आते हैं। थोड़े से नीचे और हम चलते हैं तो ये खरगोन के अंतर्गत एक बहुत ही फेमस पर्सन, कौन की भाई? पेशवा बाजीराव की समाधि। ये अधिकतर बार एग्जामों में पूछी जाती है। पेशवा बाजीराव की समाधि की अगर अपन बात करें तो खरगोन के अंतर्गत पड़ती है। और एक आती है आपकी अहिल्याबाई की समाधि। अहिल्याबाई की समाधि, ये दोनों के दोनों आपके कहां पर आते हैं? ये दोनों के दोनों पड़ते हैं आपके खरगोन के अंतर्गत। ये दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं? आपके खरगोन के अंतर्गत पड़ते हैं। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन के अंतर्गत रावड़खेड़ी के अंतर्गत पड़ती है और अहिल्याबाई की समाधि भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही पड़ती है। बरहानपुर की अगर अपन बात करें तो बरहानपुर में आपका आता है दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा कहां आता है आपका? दौलत खां लोधी, ये आता है आपका बरहानपुर के अंतर्गत आता है दौलत खां लोधी का मकबरा। वहीं अगर अपन बात करें शाहजहां परवेज शाह का मकबरा, परवेज शाह, ये इसकी भी समाधि जो पड़ती है बरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। कहां पड़ती है? बरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। दोस्तों ये कुछ ऐसे समाधि और मकबरे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। आप यहाँ से हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऑलमोस्ट हमने इंपॉर्टेंट ही सारी की सारी समाधि और मकबरे यहाँ पर देख लिए। हम इसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं और मैं कुछ याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। देखो भिंड के अंतर्गत मल्हारराव होलकर की समाधि है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर में आपको मौत राज्य से याद रखना है। देखो जहां जहां 3-3 4-4 समाधि हैं उसकी कुछ ट्रिक बना लेते हैं अपन। जैसे छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में क्या है आपका? सवाई जयसिंह का मकबरा है, कमलापति की समाधि और छत्रसाल का मकबरा है ना। तो देखो यहां पर किस तरीके से अपन इसकी ट्रिक बना सकते हैं, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सवा कम छत्र। तो सवाई जयसिंह की, कमलापति की और छत्रसाल की समाधि। तो यहां पर छतरपुर को अपन किस तरीके से याद रख सकते हैं? कुछ इस तरीके से याद रखते हैं, सवा कम छत्र के नाम से इसको याद रख सकते हैं। तानसेन मतलब कि ग्वालियर में जो आपकी समाधि और मकबरे हैं उसको अपन मौतराज के नाम से याद रख सकते हैं। और छत्रसाल, छतरपुर के अंतर्गत जो समाधि मकबरे हैं उसको किससे याद रख सकते हैं? सवा कम छत्र से याद रख सकते हैं। देखो मंडला के अंतर्गत 2 हैं तो वो तो याद रहेंगी आप लोगों को, क्योंकि अवंतीबाई की समाधि मंडला में है तो उसके साथ साथ उसकी अंगरक्षिका और सहायिका की समाधि भी उसके साथ ही होगी। तो उसके साथ याद रखना आप किसकी? अवंतीबाई के साथ में आपकी गिरधारी बाई की समाधि याद रखना। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं धार के अंतर्गत भी 3 आपकी जो है समाधि है, तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, है ना। देखो अब्दुल हसा राणा पर, तो अब्दुल चंगेज शाह की समाधि हो गई है। हसा से हो गया आपका होशंग शाह की समाधि और राणा पर तो राणा बख्तावर की समाधि। तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है।
भाई नीमच का तो आपको पता है कि साबुद्दीन औलिया उर्स का जो है मज़ार, वो कहाँ पर है, आपकी नीमच के अंतर्गत आती है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर अपन भोपाल की बात करें तो दोस्त मोहम्मद का मकबरा है, शाहजहां बेगम की समाधि है और हसन सिद्दीकी का मकबरा है। अब यहां पर किस तरीके से ट्रिक बना सकते हो आप कि दोस्त हसा बेगम पर, तो दोस्त मोहम्मद कहाँ का मकबरा, हसा से आ जाएगा हसन सिद्दीकी, और बेगम मतलब कि शाहजहां बेगम। तो ये एक ट्रिक आप कुछ इस तरीके की बना सकते हो भोपाल के अंतर्गत। तो कुछ अपन ये देखते हैं कि ट्रिक से माध्यम से अगर अपन 2 से 3 जिले भी कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें 3-3 4-4 समाधियां हैं, तो ऑलमोस्ट कम से कम 12-15 तो समाधियां आप लोगों को याद हो ही गई हैं, है ना। जैसे कि अब कुछ एक समाधियां और बची हुई हैं जो आप अगर इसको मैपिंग के माध्यम से याद करने की कोशिश करोगे तो आराम से याद इसे कर सकते हो। आई बात समझ में। तो यहां पर अपन ने इस क्लास में समाधि और मकबरे के ऊपर बात की है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा मैं। और यहां तक कि मुझे पता है हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में रिवर के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, कई सारी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।